मतदान के लिए प्रचार में लगाई पूरी ताकत। निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 मई को युवा मतदाताओं में पहली बार मतदान के लिए छाया उत्साह। मतदाता जागरूकता के भी कार्यक्रमों का आयोजन। प्रदेश में श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। श्रमिकों को अधिकारों के लिए किया गया जागरूक। और प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट। लखनऊ सहित कई जिलों में तापमान में 8 से 10 डिग्री की हुई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इस बीच प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल सपा समेत सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। पहले चरण के लिए गुरुवार यानी 4 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन मतदान वाले स्थानों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान वाले जिलों के सरकारी और निजी संस्थान 4 मई को बंद रहेंगे। प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में मतदान होगा। इसके लिए सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय के चल रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जन समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक और मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज गुंडे माफिया व्यापारियों से वसूली करने का काम नहीं करते हैं और प्रदेश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। उन्होंने गुंडों और माफियाओं के द्वारा कब्जाई गई जमीनों के प्रकरणों पर जल्द एक आयोग के गठन की बात कही। उन्होंने प्रयागराज वासियों को भरोसा दिया कि वर्ष 2025 में एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा। ये प्रयागराज की धरती है। ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सरवानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है, रखे और उसे हम प्रत्याशी बनाकर के उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मानकर के चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी गोरखपुर वासियों से हमारी अपील है कि गोरखपुर समेत सभी नगर पंचायतों में भाजपा को जीत दिलाना सुनिश्चित करें। विकास तभी हो पाएगा जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सभी लोग एकजुट होकर 4 मई को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें, जिससे विकास की रफ्तार अनवरत जारी रहे। नगर निगम के साथ साथ गोरखपुर के सभी नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, इसके लिए भी मैं पूरे गोरखपुर जनपद वासियों से भी अपील करूंगा, क्योंकि विकास तभी हो पाएगा। कोई निर्दल जीत जाएगा, क्या मतलब उसका? कोई जिस पार्टी की राज्य में सरकार नहीं और केंद्र में सरकार नहीं, नगर निकाय में जीत के कर भी क्या लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा।
जब समन्वय ही नहीं, तारतम्यता ही नहीं, तो विकास बाधित होगा। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सफाई नहीं हो पाएगी, विकास का लय नहीं बन पाएगा। और इसलिए विकास की लय बनाने के लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गोरखपुर नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पंचायतों में बने। इसके लिए हम सब प्राण प्रण से जुटे। 4 मई को भारी बहुमत से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को महापौर पद के लिए और सभी पार्षदों को उनके वार्ड से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। हरदोई के शाहाबाद में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बेहतर कानून व्यवस्था की गारंटी है, भाजपा अपराधियों को जेल में डालने और भ्रष्टाचार को रोकने की गारंटी है, भाजपा तेज विकास और गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कागज पर पुल बन जाते थे, अब धरातल पर सड़क और पुल बन रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, सपा में भगदड़ मची हुई है, सपा बसपा की जमानत चुनाव में जब्त हो जाएगी। मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। उनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। जो लड़ रहे हैं वो पछता रहे हैं और उनको मालूम है कि कमल के फूल के साथ जनता खड़ी हो गई है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तो परिश्रम करता ही है, लेकिन आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है और जनता के आशीर्वाद से 2014 से लगातार हम लोग विजय यात्रा पर है और 2023 के इस चुनाव को भी हम लोग जीतेंगे। 2023 का नगर निकाय और 2024 का लोकसभा भाजपा का कमल खिलेगा। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के साथ चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि वो भाजपा के प्रत्याशी को जिताने में मदद करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली बार जिन वार्डों में हमारे पार्षद नहीं थे वहां भी हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो हमेशा जनता के लिए काम करते हैं। देश और दुनिया में हर संकट की घड़ी में वो भारत के लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। सपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब इटावा से हुए अपहरण सैफई से छूटते थे। इस अवसर पर महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहती हूं। चिकित्सक हमेशा समाज के लिए काम करते हैं, उनसे जनता को बड़ी अपेक्षा है। उनकी मदद से भाजपा को मजबूती मिलेगी। 3 दिन का चुनाव बचा है, अभी दूसरे चरण का 11 तारीख को पोल होगा। आपके बीच में हम परिवार की तरह बैठे हैं और आप हमारी मदद करो। चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथी हो तो आप तो मदद कर ही रहे हैं, त्रिपाठी जी हैं और खन्ना जी, सब पूरी टीम है, लेकिन चिकित्सक सामूहिक रूप से आम जनता से घर घर जुड़ा होता है। क्योंकि हम चिकित्सा विभाग में काम कर रहे हैं और ये जान लीजिए, एक चिकित्सक को आप अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति सचिवालय से भी फोन आ सकता है। कितना महत्वपूर्ण आपके पास है, आप किसी से भी आप सीधा संपर्क में हो, तो आप आम जनता के भी हजारों लोगों के संपर्क में हो, तो आप सबसे बात करके मैक्सिमम वोटों से, क्योंकि इतिहास बनाना है और मुझे लगता है कि इस बार सुषमा जी की जीत ऐतिहासिक होगी। प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को पार्टी ज्वाइन कराकर माहौल बना रही है जो कांग्रेसी हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसको जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है उससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा। भाजपा इस तरह भ्रामक खबरों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। आज मैंने हिंदुस्तान में सुबह से एक खबर पढ़ी, पेज नंबर 2 पे, कि पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस के 12 पार्षद उम्मीदवार उनके नाम भी दिए हुए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और डिप्टी सीएम साहब के सामने घोषणा हो रही है। मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आखिर हम लोग झूठ का सहारा कब तक लेते रहेंगे। अब अगर आपका प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी से कांग्रेस प्रत्याशी टक्कर नहीं ले पा रहा है तो आपने वही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिसके लिए भाजपा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होती जा रही है।
मथुरा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पदयात्रा कर मतदान करने की अपील की। भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हैं, उससे जीत सुनिश्चित लग रही है। मथुरा में विकास की जो धारा बह रही है, उसको अनवरत जारी रखने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना आवश्यक है। भारी बारिश के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मंत्री ने इसे जीत का संकेत बताया है। आज का जो जुलूस था, ये खाली कोई सामान्य जुलूस नहीं था, बल्कि उनकी जीत की पूर्वगामी अनुमान और अंदेशा था और पूरा अनुमान निश्चित रूप से सफल होगा। पूरा नगर उनके साथ चल रहा था, पूरा नगर माननीय विनोद अग्रवाल जी के अगवानी में चल रहा था। इसलिए इस चुनाव का परिणाम तो पहले ही घोषित हो चुका है। हमें इस परिणाम को, इस चुनाव को जीतने के लिए, इतना प्रचंड जन समर्थन के लिए भगवान से राधे रानी की इनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा के लिए मैं माननीय विनोद अग्रवाल जी को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं आगरा में भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगरा की समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा के मेयर प्रत्याशी और पार्षदों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर जिताने का काम करें। मेयर पद के प्रत्याशी और हमारे पार्षद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने प्रेरित किया, लेकिन साथ ही पूरा का पूरा जो जनमानस है भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला है। इससे मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत ही आनंदित होकर के और पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हमारे मेयर पद के और पार्षद के प्रत्याशी यही होगी कि अधिक से अधिक वोट मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में आपकी समस्याओं। लखनऊ नगर निगम चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। पिछली बार नगर निकाय चुनाव में मत प्रतिशत कम था, जिसे बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, तभी ये मजबूत होगा। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक और साइकिल रैली और पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक लखनऊ नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसमें वोटिंग होगी। इसमें नगर निगम के मेयर और पार्षद पदों के लिए और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड मेंबर्स पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो लखनऊ में सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, वोटिंग करें। इस उद्देश्य से यहाँ अभी एक बृहद रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल्स के बच्चे हैं, स्काउट्स गाइड्स हैं और आंगनबाड़ी हैं, तमाम और भी लोग हैं जो कि इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उद्देश्य है मतदाताओं में जागरूकता फैलाने का, क्योंकि लखनऊ में पिछले नगर निकाय के चुनाव में मात्र 38% वोटिंग हुई थी। इसका मतलब 62% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा संख्या है। जो लोग मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं या मतदान की पूरी प्रक्रिया से उदासीन हैं, उन लोगों को जागृत करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं और वाराणसी में भी प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है। यहां के प्रथम बार मतदान करने जा रहे युवा मतदाताओं में निकाय चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम ने। इन्हें पता है नगर निकाय के बारे में, नगर निगम के काम के बारे में, लेकिन ये पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। किस तरह के प्रत्याशी को वोट करेंगे, क्यों करेंगे कि उनका प्रत्याशी सबसे बेहतर हो। मैं अपना मत पहली बार दूंगी और मेरा मत इसलिए जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे विकास कार्य प्रणाली देखने को मिल रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि इसी तरह विकास होता रहे। इसलिए मैं भी अपना मत इस बार देने जा रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। मैं पहली बार अपना मत देने जा रही हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे नगर में जो विकास हो रहा है वो ऐसा हो जिससे कि हम भी संतुष्ट रहें और सभी लोग संतुष्ट रहें। तो मैं ऐसे ही मतदान दूंगी कि जिससे कि सबका विकास अच्छे से हो।
मेरा नाम आशीष मिश्रा है और मेरा ये पहला मतदान होने जा रहा है जो कि नगर निकाय के चुनाव का एक्सपीरियंस हो। मेरा नाम उज्जवल चौरसिया है। मैं पहली बार अपने मत का प्रयोग करके एक अच्छे उम्मीदवार, अच्छे कैंडिडेट को जिताना चाहता हूं कि वो आगे चल के हमारे शहर का विकास करे। जो गांव से लेकर के शहर तक, मतलब शहरी इलाकों को बिजली, पानी, सीवर, जो इन मूलभूत चीज़ों को लेकर के विकास कार्य कर सके, जिसके पास विजन है, विजन वाले व्यक्ति को वोट दें, क्योंकि ये मताधिकार, ये पर्व है। ये बात एक बार देने के बाद 5 साल तक आप उस गांव में, उस शहर की, उस गली की जो अभी बच्ची बोली कि हमारे गलियों में अक्सर ये देखा जाता है कि रोड से सटे हुए बना दिया जाए, बीच गलियों को छोड़ दिया जाता है। तो गलियों तक जो ध्यान दे, जो आपके घर तक पहुँचे, ये प्राथमिक इकाई है, तो इसको ध्यान देते हुए जो घर घर तक पहुँचने वाला कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट को वोट दें, चयन करें और अच्छे पार्षद और जो है मेयर चुन करके लोकतंत्र का, मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें। प्राथमिक इकाई है, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं इन छात्र छात्राओं को। और सच में अगर अच्छा कैंडिडेट आप चुनेंगे, मेयर अच्छा चुनेंगे, पार्षद अच्छा चुनेंगे, तो आपके शहर का विकास होगा, जो विकास होना चाहिए। क्योंकि यह काशी है, काशी इस समय अद्भुत हो गई है, दिव्य हो गई है, ढेर सारी विकास योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। और नगर निगम अगर अच्छा चुनेंगे ये लोग, तो ये विकास निरंतर जारी रहेगा गंगा के प्रवाह की तरह। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण के विवाद को लेकर उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल द्वारा अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान लंबे समय से जारी है। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवनिर्माण को लेकर विवाद चरम पर है। आज जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए ने आतंकवाद के वित्त पोषण के संबंध में जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर छापे मारे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलगाम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान आबिद हुसैन भट्ट के रूप में की गई है। वस्तु एवं सेवा कर के राजस्व संग्रह ने इतिहास रच दिया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए रहा है, जो जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा कलेक्शन है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,67,000 करोड़ रुपए रहा था। पिछले बार अप्रैल के मुकाबले इस बार अप्रैल में जीएसटी संग्रह में करीब 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा वसूली हुई है। हालांकि मार्च में जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए का रहा था। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी संग्रह बीते साल के अप्रैल महीने के मुकाबले 12% ज्यादा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता को दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी के इस ऐतिहासिक कलेक्शन को बड़ी खबर बताते हुए कहा है कि कम कर के बावजूद भी अर्थव्यवस्था टैक्सेशन के मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में धूल भरी हवाओं, ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी खबर है, जिसके कारण तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। लखनऊ में कल से रुक रुक कर कई बार बारिश हो चुकी है। सोमवार को तेज हवा के साथ हुई बारिश से आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लखनऊ में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। हरियाणा के ऊपर से चक्रवाती स्थिति बनने के चलते पश्चिमी विक्षोभ बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को तेजी से खींच रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के ऊपर वाला छोर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से उठ रही नम हवाओं को खींच रहा है और ये दोनों उत्तर प्रदेश के ऊपर आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण बारिश का सिलसिला आगे कई दिनों तक बना रह सकता है। मौसम विभाग ने आज लखीमपुर खीरी,
डिंडोरी, अलीगढ़, बिजनौर, बहराइच, पीलीभीत, एटा, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर की तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि आवश्यक न हो तो यात्रा पर ना निकलें। पेड़ और बिजली के तारों से बरसात के समय दूर रहें। जनपद कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन ने श्रमिक दिवस के अवसर पर एक अभिनव प्रयोग किया है। उनके नेतृत्व में जनपद के अधिकारी गोद लिए विद्यालयों में जाकर बच्चों के साथ मिलकर श्रमदान द्वारा साफ सफाई कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य था कि छात्र छात्राओं में नैतिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है। साथ ही छात्रों के मन में ये भाव पैदा करना कि विद्यालय की साफ सफाई एवं स्वच्छता केवल एक का नहीं सबका दायित्व है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की सोच है कि हर बच्चा स्कूल जाए और स्कूल का प्रांगण साफ सुथरा रखे। उन्होंने अधिकारियों से शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ मिलकर एक शिक्षा चौपाल लगाने का निर्देश दिया। हमारी प्रदेश सरकार की जो परिकल्पना है कि हर बच्चा स्कूल जाए और हर विद्यालय स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, तो उस क्रम में एक मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय करके एक गवर्नमेंट का आदेश है। उसके क्रम में आज सभी जनपद स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जिन लोगों ने अपने विद्यालय गोद लिए थे वो अपने अपने स्कूल्स में गए हैं और उन्होंने अपने स्कूल्स में वहाँ पे विधिवत साफ सफाई करी है। फिर वहाँ पे बच्चों का जो लर्निंग लेवल है, जो अलग अलग संदर्शिका और जो सपोर्टिंग मटेरियल है, जो बिग बुक्स हैं, जो और मॉड्यूल्स हैं, लर्निंग मॉड्यूल्स के रिमीडियल मॉड्यूल्स हैं, वो सब परखा गया है। साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए रीडिंग कैंपेन में प्रोत्साहित किया है। जो शिक्षक, जो अभिभावक हैं, उनके साथ बैठ के एक शिक्षा चौपाल लगाए जाने के निर्देश दिए थे और MDM की गुणवत्ता चेक करने के बाद MDM के बाद बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट देने के लिए सभी आज जनपद के लगभग 150 से अधिक हमारे अधिकारी फील्ड पे उतरे। प्रयागराज में कल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आम जनता की मंशा है कि बीजेपी की निकाय में भी सरकार आए। नगर निगमों के साथ साथ नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी तो क्षेत्र में विकास होगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज का सबसे जागरूक व्यक्ति है और वो भाजपा के साथ खड़ा है तो जीत में शंका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो वोट में तब्दील होंगे। एक कार्यकर्ता कैसे तैयार किया जाता है और एक व्यक्ति कैसे तैयार किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भले प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन अटल जी जैसा एक वक्ता तैयार करना, उनको ज्ञान देना, पूरा लिखना, सभी पार्टी किस रास्ते चलेगी, किस रास्ते आगे बढ़ेगी, चाहे अंत्योदय हो, चाहे एकात्म मानववाद हो, दर्शन हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, सभी नीतियों को उन्होंने लिखा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। राजनीतिक दलों ने 4 मई के मतदान के लिए प्रचार में लगाई पूरी ताकत। निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 मई को युवा मतदाताओं में पहली बार मतदान के लिए छाया उत्साह। मतदाता जागरूकता के भी कार्यक्रमों का आयोजन। प्रदेश में श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। श्रमिकों को अधिकारों के लिए किया गया जागरूक। और प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट। लखनऊ सहित कई जिलों में तापमान में 8 से 10 डिग्री की हुई गिरावट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।